राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? हम एकदम बढ़िया है और ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी एकदम बढ़िया होंगे। तो समय हो रहा है 12 बजने वाले हैं और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत अब कर रही हूँ। अभी अभी मैं शॉप पहुँची हूँ और आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जो धूप है। और 3-4 दिन से अभी कुछ बारिश भी नहीं हो रही है, मतलब कम हो रही है बारिश। बहुत नुकसान हो गया हुआ। जब मैं सुबह घर से दुकान आती हूँ, जब रास्ते में देखती हूँ ना, इतना नुकसान हो गया हुआ। अभी आज जब मैं आ रही थी तो मैंने रास्ते में एक जगह देखा, एक मतलब शॉप्स बनी है। अभी बनी है वो, मतलब 2-3 महीने हुए होंगे उन शॉप्स को बने हुए। तो उन्होंने वो रेंट आउट भी कर दी थी वहाँ पे। उसमें एक ढाबा भी खुल गया था और जब ये बारिश हुई ना तो उसके ऊपर इतनी सारी मिट्टी, मलुआ और पानी आ गया था। बट फिर भी वहाँ जो थे वो ढाबे वाले थे ही। जब मैं कल गई तो मुझे ऐसे कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिखा वहाँ। मुझे लगा कि शायद आज ढाबा बंद कर दिया होगा। पर जब अभी मैंने देखा ना तो उनके जो अंदर से वो लेंटर ही टूट गए हुए हैं। इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, रोज़ सुनने को मिलता है। कभी कहीं से फ़ोन आता है, कभी कहीं से फ़ोन आता है। हमारे गांव में भी है एक, उनका पूरा घर ही चला गया है। इस टाइम वो किसी और के घर में रह रहे हैं। तो जब भी मतलब इसके बारे में बात करते हैं या सुनते हैं ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। सोचो उनकी मतलब क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, जिनके पास अभी घर ही नहीं है। तो आज सुबह मेरी मम्मी से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि उनके मतलब अभी लहसुन लगना है आगे, तो उनके बीज का लहसुन था या शायद बेचने वाला लहसुन रखा था उन्होंने, उसके 5-6 कट्टे थे वो भी चले गए। घर में आगे जो काम करवाना था, टाइल्स लगवानी थी, वो भी मतलब सब कुछ चला गया, खेत भी बह गए हैं। और अभी वो किसी और के घर में रह रहे हैं ना, तो सुन के ना, सोच के भी डर लगता है कि कितनी बड़ी हिम्मत है उन लोगों के अंदर कि अभी भी वो मतलब चल रहे हैं। मैं तो सोच के ही ऐसे ना रूह ना कांप जाती है, क्योंकि इंसान घर बनाने में अपना सब कुछ लगा देता है, सब कुछ। हमने भी अभी घर बनाया तो ये हम समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल से घर बनता है, कितनी मुश्किल से घर बनता है। और जब हम घर बनाते हैं ना तो हमारा सब कुछ लग जाता है। अभी लास्ट ईयर हमने एक फ्लोर तैयार किया था, तो मतलब वो फ्लोर पूरा ही होने में नहीं आ रहा था। पैसे पे पैसे लग रहे थे, पैसे पे पैसे लग रहे थे, इतने ज़्यादा पैसे लगते ना कि इंसान को ना, घर बनाते बनाते इंसान जो है ना वो बिल्कुल खोखला हो जाता है। और अगर उसके बाद भी कुछ इस तरह से हो तो ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। अब भगवान पता नहीं बहुत ज़्यादा क्रूर हो गए हुए, बहुत जो है वो ऐसा हो रहा है। पर पता नहीं, कहीं ना कहीं इन सब के लिए इंसान भी जिम्मेवार है। तो ये तो मेरा सोच के मेरे कल भी इतनी ज़्यादा सिर में दर्द हो रही थी और आज भी अभी मेरी इतनी ज़्यादा सिर में दर्द हो रही है ना, सोच के कि पर ज़्यादा सोचेंगे नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना है। उन लोगों को भी जिनके साथ ऐसा हुआ है, और सब लोगों को आगे ही बढ़ना है। अगर हो सके तो ऐसे लोगों की मदद करे। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों की मदद करे। 100-50 जो भी कोई दे सके मदद करे, क्योंकि उनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम करते हैं काम शुरू, क्योंकि अब शराधें चल रही हैं। तो लोग तो ये बोलते हैं कि शराधों में काम नहीं होता, पर भाई कोई भी पीछे नहीं हटता है। शराधों में खूब डट के काम होता है, क्योंकि आगे करवा चौथ आने वाला है। लोग अभी से ही करवा चौथ के सूट देने शुरू कर दिए हुए हैं। फिर लोग ये कहते हैं कि अगर हम अभी सूट नहीं देंगे तो हमारा सूट टाइम से नहीं मिलेगा, अभी सूट देंगे तो हमारा सूट टाइमली मिल जाएगा। तो आज मेरे कुछ सूट्स हैं, 5, 6, 7, 8, 10-12 सूट हैं जो आज मुझे देने हैं और हमने वो बना के रख लिए हैं। और ये जो सूट्स हैं ये हमारे फ्राइडे को आए थे सूट, तो सैटरडे को मैंने कट कर लिए थे क्योंकि बीच में संडे था। और कल ये सब सूट बन भी गए हैं और सूट बिल्कुल तैयार है। अब हमारा कस्टमर आएगा, ट्राई करेगा और अपने सूट लेके जाएगा। मेरे ब्लाउजेस थे, कल मैंने ब्लाउज़ बहुत सारे कट किए। आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, ब्लॉग बनाने का भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। तो कुछ मेरे 7-8 ब्लाउज़ हैं, आज मुझे वो भी काट के मतलब कंप्लीट कर देने हैं, क्योंकि अब डेली ब्लाउज़ आते रहेंगे और मेरे पास इतना मतलब टाइम भी नहीं होगा। कस्टमर भी अटेंड करना है और साथ के साथ सारा काम भी करना है। अगर आप भी हमसे सूट, साड़ी, लहंगा, ब्लाउज़ कुछ भी बनवाना चाहते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, शादियाँ हैं, करवा चौथ है, नवरात्रे हैं, अगर कुछ भी आप हमारे से बनाना चाहते हैं तो टाइमली आप हम मतलब बुकिंग करवा लिए
कीजिए अपनी, क्योंकि इन सब प्रोसेस में 10 दिन का टाइम तो अब लगेगा ही लगेगा। अभी तो हम ये है कि अगर कोई आज दे रहा तो हम नेक्स्ट डे भी बना के दे देते थे, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब तो हमें, अब मैं कम से कम 10 दिन का टाइम मतलब लगेगा। और करवा चौथ जो है वो इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मेरे ना बोर्ड के एग्ज़ाम है। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी इतना डर नहीं लगता था जितना इस करवा चौथ के दौरान जो है मेरे ऊपर एक स्ट्रेस, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर किसी को सूट देना। और कई लोग तो करवा चौथ से पहले वाले दिन भी आते हैं, कम से कम 20 लोग जो है वो 20 सूट है जो करवा चौथ से पहले दिन आता है, और वो यही कहते हैं कि बस हमें सूट चाहिए, हमें कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हम सूट यहीं से सिलवाते हैं, दुहाइयाँ ये देते हैं, और हमें वो सूट बनाना पड़ता है, चाहे हम जैसे मर्जी बनाए, चाहे हम रात को सोए चाहे ना सोए, पर हमें वो सूट बना के देना पड़ता है। क्योंकि वो लोग तो ये होते हैं कि लोग बात पहले आते हैं, तो बोलते हैं कि अच्छा हमारा करवा चौथ का सूट बना के दे दो क्या आप। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई हमने तो करना काम ही है, हम तो आते ही काम करने के लिए, बट थोड़ा अगर टाइम से दोगे ना तो फिर सही रहता है। बट अगर कोई करवा चौथ से पहले तो ना चलो देते, कई लोग तो करवा चौथ वाले दिन भी सूट देते हैं कि हमें ये सूट शाम को चाहिए। तो सोचो फिर हमारी उस टाइम क्या हालत होती है, और हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी से ही हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी। करवा चौथ आई थिंक 16 श्राद्धे होते हैं, 9 नवरात्रे होते हैं, और 9-10 नवरात्रों के 10 दिन बाद करवा चौथ होता है। मतलब दशहरे के 10 दिन बाद, 10 दिन बाद करवा चौथ होता है। तो 10-20 मतलब महीना समझोगी, शायद करवा चौथ के लिए महीना है, पर अभी से ही हमें जो है तैयारी करनी पड़ेगी। अगर अभी हमने ढील बरती ना तो फिर वो उसका रिज़ल्ट हमें करवा चौथ के दौरान मिलेगा, और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि हम बहुत ज़्यादा, हमारे ऊपर प्रेशर होगा। और जब भी प्रेशर होता है तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ, मुझसे फिर काम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चाहे अभी हमें ज़्यादा टाइम लगाना लगे, हम टाइमली काम अपना निपटाते रहेंगे तो आपसे दिन में मिलते रहेंगे। हम क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमारे लोग क्या क्या करते हैं। अभी मैंने जो शॉप पे अपने लिए मतलब हेल्पर मुझे मिल गई है, अब मेरी बहुत हेल्प हो रही है उससे। और हमारा मास्टर और जो वो लड़की अभी लाइनिंग लेने गए हैं, क्योंकि लाइनिंग तो हमारी डेली आती ही है। तो अभी उस लड़की को बताना पड़ेगा कि लाइनिंग कैसे कैसे आती है, कहाँ कहाँ से आती है, कैसे लाइनिंग जो है वो मैच करनी है। बट उस लड़की को ये बेसिक चीज़ें आती है, उसे पता है कि लाइनिंग कैसे भी लाई जाती है, धागे कैसे भी लाए जाते हैं। मतलब मुझे उस लड़की को बहुत ज़्यादा जो बताने की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ रही है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पिकअप पावर बहुत तेज़ होती है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो वो लड़की कुछ ऐसी ही, और मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं है कि मैं किसी को अभी काम सिखा सकूं। मुझे इतनी ज़्यादा सिर में दर्द हो रही है कि मेरी आंखें भी जो है वो चल रही है। तो अब करते हैं काम शुरू। दिन में आपसे मिलते रहेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं। पूरे रखती तो हमारे जो सूट थे जाने वाले वो चले गए हैं। 5, 6, 7, 8 कितने गए? 8 सूट हमारे चले गए हैं। उन्हें हम 5 सूट तो ट्राई करके गए, 3 सूट बिना ट्राई के गए हैं। वैसे वो बहुत पहले से हमारे से सूट सिलवाते हैं तो उन्हें सूट ठीक ही आते हैं। जो 5 सूट थे वो नए थे और वो बाहर का कस्टमर था, दिल्ली के रहने वाले हैं वो। यहाँ तो थोड़े समय के लिए यहाँ आते तो यहाँ से सूट सिलवा के लेके जाते हैं। और ये हमारी लाइनिंग रखी जा रही है और बाहर मास्टर काम कर रहा है। मास्टर को भी दिखाती हूँ। क्या हो रहा है? बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। हाँ है ना, काफी टाइम हो गया। बहुत दिन हो गए, टाइम ही नहीं लगता। अब डेली बनेगा, डोंट वरी। तो आरिफ को भी कमी महसूस हुई है। और यहाँ है हमारे सेनापति थोड़ी सी डार्क हो रही, चल पड़ी। जो अकेले फंसे। बहुत डार्क हो दिख रहा हूँ, बाहर तो नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। एक मिनट ऐसे नहीं दिख रही, ठीक है चल रही है। तो ये है हमारे इकराम जी जो कि आज सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे हैं? ब्लाउज ही ब्लाउज बना रहे हैं इकराम जी। और पैडेड ब्लाउज है। और जो सफाई से ये बंदा पैडेड ब्लाउज बनाता है ना, ले गोली की क्या बात है इसमें? झूठ बोल रही हूँ मैं? झूठ बोल रही हूँ? मतलब तू अच्छे ब्लाउज नहीं बनाता? ये मैडम झूठ बोलती है।
थी कमी है इसमें। पाइपिंग देखो कितनी सफाई से ये बंदा पाइपिंग लगाता है और पूरा जो है सेट वेट करके। ये स्लीवलेस वाला बनाया तूने, एक स्लीव्स वाला भी है तो है ना एक जैसे। वो नहीं आया अभी नहीं स्लीवलेस नहीं है, वो भी ऐसी था। नहीं दूसरा तो बाजू वाला इकराम, दोनों बाजू वाले हैं। दोनों बाजू वाले बहने बहने है ये। स्लीवलेस किसी का नहीं है। अच्छा स्लीवलेस नहीं है ये। अच्छा इसका दूसरा ब्लाउज था स्लीवलेस, वो तो पहले बन गया। वो पहले बना हुआ है। जिप पे मिल गई। अभी ये सब ब्लाउज बनने हैं और ये देखो जो हमारी कटिंग का जो ढेर पड़ा है और जो मेरा दूसरा को सेनापति भाई, तू ना मेरे को किसी चीज की वीडियो नहीं बनाने देता है भाई। कटिंग तो मत दिखाओ ना किसी को। अच्छा सॉरी गलती होगी, कट कर दूंगी इसको इसमें से। काम है नहीं लोगों के पास, कर दिया टोटा वोटा तो ये काम हमारा। भाई ये बंदा जो है ना, इसे हम ना सुपरस्टिशियस कहते हैं इकराम, जैसा तू है ना। ओ भाई क्या लिया? अंधविश्वासी। काम वो दिखाओ जो कटे हुए में दिखा रहा हो। ये बंदा ना बहुत अंधविश्वासी, बहुत अंधविश्वास करता है। अभी मैं ना ये बाजू में चढ़ा रहा है ना ब्लाउज की, मैं इसकी पाइपिंग दिखाऊंगी कि कितनी सफाई से। दिखा था एक बार इकराम प्लीज, सीधा करके दिखा। पर ढीठ बहुत है ये लड़का, दिखाना यार। फिर मैं जा रही हूँ। पाइपिंग नहीं लगाई है मैंने गले में जो डाल रखी तूने पाइपिंग। अरे यार सीधा। वाव नाइस। नीचे रख नीचे रख नीचे रख। ये देखो कितना सुंदर गला बनाया है और पैडेड है ये ब्लाउज। मेरे लिए चाहे गालियां मारा होगा, मारता रहे, आई डोंट केयर। तो ये ब्लाउज बन गए। कितने ब्लाउज है आज तेरे पास? 5-6 ब्लाउज हैं। तीसरा बना लो। आज मैं सिर्फ इससे 6 ब्लाउज बनवाऊंगी। अगर मैं 1-2 ब्लाउज और काट पाई। आज इकराम तू ब्लाउज ही ब्लाउज बना, ठीक है ना? नहीं करानी हो आप। शुक्र है याद दिलाया। ठीक है भैया, चलो मैं। कहाँ है वो बैग? मुझे ही रखा है। इतनी सारी ऑल्ट्रेशन है ना, इतनी सारी ऑल्ट्रेशन है ना। नीचे वाला वो ब्लाउज मैंने कर दिया है, इसका जो पैकेट ब्लाउज पड़ा है हाँ ये पैकेट ब्लाउज मैंने कर दिया हुआ। ओके। ये जो झोला है ना, ये पूरा जो है ऑल्ट्रेशन वाला है। किसी ने सूट बनवाए थे हमारे से। ये जो झोला है ना, ये पूरा जो है ऑल्ट्रेशन वाला है। किसी ने सूट बनवाए थे हमारे से, आए थे 6-7 महीने पहले बनवाए थे। इनकी शादी थी तो शादी के बाद ये मोटे हो गए हैं और अब इन्हें ये सारे सूट खुलवाने हैं। तो इसकी सिलाइयाँ मैं और रितिका उधेड़ेंगे। हाँ यार तो बता ना कौन कौन से किए हुए। सारे सूट है ऑल्ट्रेशन करने हैं। पहले बनवाए थे टाइट हो गए थे, अब ये लूज करने, तो अब ये सब उधेड़ने हैं। काम के टाइम में हम ये सब वाला काम कैसे करेंगे? ये जो ये वाली है ना जिसमें आपने शर्ट बनाई, कितनी लानी है? पहले मैंने तुम्हारे को बोला इसकी लेंथ देखो, शर्ट की कितनी लेंथ? 43 है, 2 मीटर। क्योंकि अगर किसी शर्ट जिसमें शेंटून लगना है और अगर उसकी लेंथ 46, 47 है, 48 है तो उसमें लाइनिंग नीचे तक लगेगी। बट इसमें चल पड़ेगा क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होगी वो 41 होती है, तो चल पड़ेगा 2 मीटर। हाँ ठीक है। इसकी बता दो। फुल लाइनिंग है ये सारे सूट। सॉरी हाँ 6 सूट है, 6 के 6 फुल लाइनिंग। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारे को इसमें? हाँ नहीं, ट्रांसपेरेंट का ध्यान रखना। अगर ट्रांसपेरेंट है, बट जो मेहरून वाला है ना वो चल पड़ेगा कॉटन, क्योंकि मेहरून में ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, डार्क कलर चल पड़ता है, लाइट कलर में ज्यादा दिक्कत आती है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो ये है ना सपना जी, अभी